हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करी जाती है और इसके कब कितने प्रॉफिट मिलते हैं और कभी हमें नुकसान दे जाती है। तो बिना देरी करे चालू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। शॉर्ट सेलिंग होती है कि कोई भी शेयर है, अगर उस शेयर को हम क्या करेंगे, पहले बेच देंगे। जनरली हम क्या करते हैं, पहले कोई भी शेयर खरीदते हैं फिर बाद में बेचते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ शेयर उधार ले लेते हैं अपने ब्रोकरेज से। अब हमने जितने भी शेयर उधार लिए हैं अपने ब्रोकरेज से, उन शेयर्स को हमें कुछ टाइम बाद में वो स्पेसिफिक उस डे के एंड में या कुछ जो डे में उसमें वो बेच देने होते हैं। अब उस टाइम पे जो उसका शेयर का प्राइस होगा, उस डे पे हमें वो शेयर पहले हमने बेच दिए, अब वो शेयर हमें उतने ही खरीदने पड़ेंगे। अब ये होता है शॉर्ट सेलिंग का। अब मान लीजिए कोई हमें मालूम है किसी कंपनी के शेयर गिरने वाले, शेयर का प्राइस गिरने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस शेयर को पहले ही बेच देंगे। हमने क्या किया, XY एक कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस है 100 रुपये और उसके हमने अपने ब्रोकरेज से 1000 शेयर ले लिए। अब हमने 1000 शेयर उसके ले लिए। अब 1000 शेयर लेने के बाद में क्या होगा कि हम वेट करेंगे कि उसका शेयर का प्राइस कब गिरेगा। मान लीजिए उस शेयर का प्राइस गिर के हो गया 90 रुपये, तो पर शेयर कितने रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपये का। हमने क्या किया, अब उस शेयर को अब खरीद लिया, तो हमें पर शेयर से फ़ायदा कितने का हुआ, 10 रुपये का। और हमने शेयर कितने खरीदे थे, 1000, तो हमें पर शेयर 1000 इंटू 10 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट, तो हमें शेयर का प्रॉफिट हो गया 10,000 रुपये का, हमारा उस दिन का प्रॉफिट बन गया। यही होता है शॉर्ट सेलिंग। अब बात करते हैं इसमें नुकसान क्या होते हैं। अब नुकसान ये होता है कि मान लीजिए अगर शेयर का प्राइस घटने की जगह हमने सोचा था कि उस कंपनी का XY कंपनी का शेयर का प्राइस घटने की जगह बढ़ जाएगा, घटेगा, पर वो घटने की जगह बढ़ गया। अगर वो शेयर का प्राइस बढ़ गया तो हमें इसी डिजिट में एकदम एग्जैक्ट वे में हमें नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा, नुकसान भी ये होगा कि आप यही कंपनी XY है, हमने सोचा था, हमने जितना हमारा नॉलेज था हमें मालूम पड़ा कि ये शेयर का प्राइस गिरने वाला है, बट ऐसा हुआ नहीं। शेयर का प्राइस 100 रुपये से होकर बढ़ के हो गया 110 रुपये। अब हमारे पास हमने शेयर कितने खरीदे थे, हमने शेयर सेम वे में उतने ही खरीद लिए। हमने 1000 शेयर खरीद लिए। अब हमने 1000 शेयर खरीद लिए अपने ब्रोकरेज से। अब शाम को कुछ भी रेट हो, हमें वो शेयर खरीदना ही खरीदना है। अब हमारे पास शेयर हैं कितने, हमारे पास शेयर है उसके अब 1000 शेयर। अब 1000 शेयर में हमने उसका शेयर का प्राइस हो गया 110 रुपये। अब हमें पर शेयर का नुकसान कितने का है, हमें 10 रुपये ज़्यादा रुपये पर शेयर का हम खरीदेंगे। तो मतलब कुल मिला के अब हमारा नुकसान कितने का हो रहा है, 10,000 का। तो यही होता है शॉर्ट सेलिंग का फ़ायदा और नुकसान। हम लेटेस्टली अगर जनरल कोई शेयर को होता है, जनरल शेयर में हम कोई खरीदते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा, तो वो जितने का गिरेगा, 10 रुपये उसका शेयर प्राइस गिरा, तो उसमें हमें नुकसान कितना होगा, 10 रुपये का ही होगा। पर शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा, हमें 1000 शेयर खरीदे थे तो हमें नुकसान कितने का हुआ, वो 1000 का 10,000 हो गया। तो इसमें कई बार ये होता है कि हम अपनी वेल्थ का 100% ही गंवा देते हैं एक ही झटके में, क्योंकि एकदम से अगर 1-2 बार प्रॉफिट भी लग गया तो हमें आदत सी लग जाती है कि इतना अच्छा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। पर हर दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बन सकता। अगर आप सोचते हैं तो आप बहुत बड़ा, स्टॉक मार्केट को जुआ भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग एक दिन में करोड़पति बनने की कोशिश करते हैं। तो यही रियलिटी होती है कि जितने भी लोग बंदे आते हैं ज़्यादातर वो एक दिन में कुछ नहीं कर पाते और वो अपना पैसा गंवा के चले जाते हैं। तो ये इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ जो बोलते हैं कि आके स्टॉक मार्केट में हम लुट गए, ये वो वगैरह वगैरह, तो वो यही होता है। अगर आप सावधानी से शेयर्स को उसी दाम पे खरीदो और अपनी मैनिपुलेशन यूज़ नहीं करो। 15% से, तो अगर आपने अच्छी कंपनीज का शेयर खरीदा तो 15% से बढ़ रहा है ना, तो दिक्कत ही क्या है। तो जो रियलिटी के जेन्युइन प्रॉफिट हैं उन्हें लीजिए। हाँ, अगर आपको मालूम है मार्केट डाउन जा रहा है, कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है, तब आप कुछ इन मौक़ों पर कर सकते हैं, पर आदत नहीं बनाइए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।